I'll give you. संस्कारी सेक्स। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार। क्यों? जब प्यार होता है तो जिंदगी सात सुर जैसी हो जाती है ना। हर रोमांटिक गाना सुनते ही उस एक इंसान की शक्ल फुल HD में दिखाई देती है। नहीं, टाइटल गलत नहीं पढ़ा तुमने। प्यार और ब्रेकअप की बायोलॉजी की ही बात करूंगी। पहले तुम्हारी वाइब सेट कर देती हूँ। संगीत के सात सुर होते हैं जिसके बारे में मैं फोकस नहीं करने वाली। मैं तो तुम्हारी बॉडी के सात सुरों की बात करूंगी जिसकी वजह से तुम्हें किसी से प्यार होता है। प्यार के सात सुर यानी द 7 लव हॉर्मोन्स। अब इससे पहले मैं एपिसोड शुरू करूं, हम जरा पहले आपको अपना म्यूजिकल बम्पर सुना दें जो है हमारे शो के नाम के साथ। Hello everyone, welcome to संस्कारी सेक्स. This is your host Swati on the Red FM podcast. तो आज का गुड मॉर्निंग मैसेज आ गया है। उसे देखकर तुमने $1 मिलियन वाला ब्लश भी कर लिया होगा तकिए में सर देके। जब वो तुम्हें अपने ऑफिस के बिजी स्केड्यूल से रैंडम टेक्स्ट करते हैं तो बटरफ्लाइज भी उड़ती होंगी, है ना? तुम्हें क्या लगता है वो कोई बटन है जो बस ऑन हो जाता है? उनकी प्यारी सी किस से, कोजी बॉडी हग से जो बॉडी में हलचल होती है वो ऐसे ही होती है? नहीं, वो तुम्हारी बॉडी है जो हर एक्शन पर रिएक्ट करती है। देखो, ये तो तुम सब जानते हो कि हमारी बॉडी जो भी एक्शन करती है उसके पीछे कोई ना कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस जरूर होता है। गर्म पानी में जैसे हाथ लग जाए तो झटका लगता है ना, रिफ्लेक्सेस काम करते हैं। करेक्ट, बिल्कुल ठीक ऐसे ही जब प्यार होगा तो असर तो होगा ही। तुम्हें किसी इंसान से प्यार हुआ, अटैचमेंट हुई, उसके क्लोज हुए तो इसका कुछ तो रिएक्शन होता ही होगा ना। लाइक्स डिसलाइक्स मैच होने का कोई फायदा नहीं अगर तुम्हारी बॉडी में ये 7 हॉर्मोन्स रिलीज ना हो तो। तुम्हारी कुंडली से ज्यादा है इनकी इंपॉर्टेंस। याद करो, जब पहली बार अपने उस स्पेशल वन को देखा था तो कैसे तितलियां उड़ी थी। वो तितलियां इन्हीं हॉर्मोन्स में से एक नॉरएड्रेनालिन की देन है। कैसे उस इंसान की बस एक झलक पर बैकग्राउंड में दिल तो पागल है प्ले होना शुरू हो जाता है ना। बस अब उनके ख्यालों में मत खो, इधर आ जाओ वरना मेरी बात ना सुनने से रह जाओगे। वैसे नजरों के सामने उस इंसान का चेहरा तो आ ही गया होगा, कुछ फील हो रहा होगा, राइट? थोड़ा क्यूट सा। यही तो है इस लव हार्मोन की खासियत। अब प्यार की मंजिल के लिए तितलियां तो उड़ गई, पर अब उस इंसान से अट्रैक्शन भी तो बढ़ेगी। ये काम करता है हमारा दूसरा लव हार्मोन सेरोटोनिन। अब तुम उस इंसान के आसपास रहना चाहते हो, अपनी एग्जिस्टेंस फील कराना चाहते हो कि देख मैं हूं तेरे आसपास, ताकि बातचीत शुरू हो। अब वो तुम उनसे हल्की सी टक्कर के बहाने शुरू करो या बिना वजह के उनसे पेन मांगकर, सेरोटोनिन अपना काम करके उस अट्रैक्शन को मैग्नेट की तरह और स्ट्रॉन्ग कर ही देगा। Moving on to our third love hormone, which is dopamine. अब देखो, डोपामीन हर ह्यूमन बॉडी में रिलीज होता है जब हमें कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं। अब प्यार में भी तो रिवॉर्ड्स मिलते ही हैं। उनके साथ कैंडल लाइट डिनर, यस, उनके साथ लेट नाइट वॉक्स, यस। इन शॉर्ट, स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद देम, यही तो होते हैं प्यार के रिवॉर्ड्स। वैसे एक बात बताओ, जब उस डेट से वापस आते हो तो पूरी रात नींद नहीं आती ना? वो भी डोपामीन की मेहरबानी है। यहाँ डोपामीन बढ़ा, वहाँ एपेटाइट और इंसोम्निया फट से नीचे गिर जाते हैं और तुम्हारी नींद उड़ जाती है और भूख भी नहीं लगती। बस इसीलिए सच में लोग अक्सर प्यार में सोना और खाना तक भूल जाते हैं। अभी तक तुम्हारा बॉन्ड है दोस्ती वाला। इसको नेक्स्ट स्टेज पर ले जाने के लिए गेयर लगाता है हमारा 4th हार्मोन, विच इज वैसोप्रेसिन। अट्रैक्शन को अटैचमेंट बनते वक्त बॉडी में जो चेंजेस होते हैं उसके पीछे होता है ये वाला हार्मोन। अब वैसोप्रेसिन का सिर्फ तुम्हारे अंदर रिलीज होने से काम नहीं चलेगा, ना, बिल्कुल नहीं। ऐसा हुआ तो तुम फ्रेंड जोन कर दिए जाओगे। हमें दोस्ती नहीं, प्यार चाहिए। उसके लिए तुम्हें सामने वाले को अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिखाने ही पड़ेंगे, उन्हें एक्स्ट्रा स्पेशल फील कराना ही पड़ेगा। Get them gifts, और कुछ नहीं तो एक फूल ही दे दो यार। वैसोप्रेसिन एक छोटा बच्चा है जो थोड़े से एफर्ट्स पर भी मान जाता है और रिलीज हो जाता है। अब जब दोनों फील करते हो एक दूसरे के लिए तो यू हग ईच अदर, एक दूसरे का हाथ पकड़ना, दोस्त किसेस और मौका मिलने पर दोस्त कोजी कडल्स। उस कडल के वक्त जो तुम्हें रिलैक्सेशन फील होती है, जो सैटिस्फैक्शन मिलती है ना, वो है हमारा 5th हार्मोन, ऑक्सीटोसिन।
ऑक्सीटोसिन बेसिकली आपको रिलैक्स फील कराता है, और तो और दे आर बॉडीगार्ड्स ऑफ योर हार्ट टिश्यूज। बिल्कुल बॉर्डर पर सैनिक की तरह तुम्हारे हार्ट टिश्यूज को प्रोटेक्ट करते हैं। सब हो गया यार, तुम दोनों एक दूसरे के प्यार में मंत्रमुग्ध हो गए हो, पर अब आएगा गेम का फाइनल राउंड। इन सब हार्मोन्स के माँ और बाप यानी एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, जो है हमारे सेक्स हार्मोन्स। अब खुद बताओ, क्या फायदा दिल मिलने का जब दोनों के सेक्स ऑर्गन्स का मिलन ही ना हो तो? सेक्स के वक्त मोर्निंग के साथ लड़की की बॉडी रिलीज करती है एस्ट्रोजन, और लड़के की एनर्जी के साथ रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन। क्यों? है ना ये सही मायने में सबके माँ और बाप। सोचो, ये ना हो तो बाकी का क्या ही मजा रह जाता है। इट वुड बी फॉर एग्जाम्पल, पिज्जा पर आपने सारी टॉपिंग सजा दी, बेक भी कर दिया, चीज भी मेल्ट हो गई, बस खा नहीं पाए। सो मेक श्योर पिज्जा बना रहे हो तो खा भी लो, ऑफ कोर्स विद कंसेंट। ये है हमारी बॉडी में रिलीज होने वाले 7 हार्मोन्स, जो रिलीज हो तो अच्छा और अगर ना हो तो बुरा। जब तक रिलेशनशिप चल रहा है स्मूथ एंड सेक्सी तब तक तो ठीक है, बट व्हाट अबाउट आफ्टर ब्रेकअप? ये हार्मोन्स तुम्हारी फिक्स सैलरी की तरह होते हैं। देखो, जैसे टाइम टू टाइम हर महीने सैलरी आती है, लेकिन अचानक से तुम्हें उस नौकरी से फायर कर दिया जाए तो मंथली एक्सपेंसेस कैसे डिस्टर्ब हो जाएंगे, है ना? बिल्कुल ठीक है ऐसे ही जब काफी वक्त से बॉडी में ऑक्सीटोसिन जैसा हार्मोन रिलीज हो रहा हो और एकदम से वो बंद हो जाए तो तुम्हारे हार्ट टिश्यूज कैसे प्रोटेक्टेड रहेंगे? ऑक्सीटोसिन नहीं है तो अब हम पानी से तो हार्ट टिश्यूज को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते ना। और तो और डोपामीन जैसा हार्मोन अगर आइडियल क्वांटिटी में है तो अच्छा, लेकिन अगर नहीं तो डिप्रेशन भी हो जाता है। डिड यू से दैट्स इट? वेल, नॉट रियली। लेट मी टेल यू समथिंग मोर फ्रॉम दिस बायोलॉजी चैप्टर। ब्रेकअप के बाद टेंशन लेते हो ना, ओवरथिंक करते हो, एंड ऑल ऑफ दिस एंड्स अप इन रिलीजिंग स्ट्रेस हार्मोन्स। अब बॉडी में लव हार्मोन्स तो आ नहीं रहे, उल्टा कॉर्टिसोल जैसा स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज हो रहा है। ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा? तो ब्रेकअप के बाद क्या करूं इन हार्मोन्स के लिए? अरे टेंशन नहीं लेना, बीमारी बताइए तो दवाई भी बताऊंगी, जस्ट होल्ड ऑन। लव हार्मोन्स ही तो चाहिए बॉडी को। अल्टीमेटली देखो, मसला क्या है, लव हार्मोन्स है ना, वही चाहिए बॉडी को। तो फैमिली और फ्रेंड्स से प्यार बटोरो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, एंड अगर अच्छे बॉन्ड्स हैं तो गिव हग्स। वी ऑल नो व्हेन यू हग समवन योर बॉडी रिलीजेस ऑक्सीटोसिन। बाहर जाओ, घूमो फिरो, खुद को स्पेशल फील कराओ। और अगर ये सब नहीं हो पा रहा है, you might want to get yourself a pet, only if you're responsible. Because trust me, pets are the best to get love from. सोचो, एक छोटे से पेट की वजह से तुम्हारे हार्ट के बॉर्डर पे फिर से ऑक्सीटोसिन नाम का सैनिक तैनात हो सकता है। Jokes apart, breakups are a part of life. If you think there are possibilities कि चीजें ठीक हो सकती हैं, then go for it and figure it out. But अगर नहीं हो सकता तो उस इंसान की वजह से खुद की लाइफ में रिस्क मत डालो। I understand कि it feels bad, but अपने आप को प्रायोरिटी दो and make yourself feel happy. अब तुम्हारी बॉडी के 7 सुर करंटली किस हाल में है और मुझसे कोई सवाल पूछना है तो देन रीच आउट टू मी, डीएम करो मुझे इंस्टाग्राम पर on SwatCat86 और else Red FM podcast पर, या फिर you can mail to us on podcast@redfm.in. That's it for today. This is Swati saying bye. Take care. I'll catch you very soon with another sexy episode of Sanskari Sex. Till then, take care, God bless, and keep having lots and lots of Sanskari Sex. You were listening to Red Podcast Sanskari Sex. Written by Khushi Tayal, Tanishka Tripathi. Audio designed by Ayush Mehra. Creative direction by Dhruv Law. Send your feedback and suggestions right to us at podcast@redfm.in.